तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ रड। यानी ये जो क्लास होने वाला है वो कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास की क्लास होने वाला है। ये टॉपिक कहां से है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की है। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। जो सेंटर ऑफ मास की बात होगी वो भी कंटिन्यूअस बॉडी की बात होगी, जैसे रड हो गया। तो रड की स्पेशली आज बात करेंगे। रिंग होता है, डिस्क होता है, ये सब जो होता है वो सभी कंटिन्यूअस बॉडी में आता है। स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर होता है, ये सब चीजें। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे कंडीशन है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। तो कंटिन्यूअस बॉडी को जब हम रखेंगे तो यदि लिनियर बॉडी रहेगा तो आप एक्स एक्सिस में रख सकते हैं, वाई एक्सिस में रख सकते हैं, या तो जेड एक्सिस में रख सकते हैं। लेकिन यदि टू डायमेंशनल रहेगा तो एक्स वाई में रहेगा, यानी एक्स वाई में, या तो वाई जेड में, या तो एक्स जेड में, ऐसे रहेगा। बट यदि थ्री डायमेंशनल रहेगा तो एक्स में भी रहेगा, वाई में भी रहेगा और जेड में भी रहेगा। तो यहां पे यदि हम बात करें कि हमारे पास जो रॉड है, ये रॉड है सपोज, ठीक है, और ये कौन सा एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में है। ओके, और यदि हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि यहां पर एक छोटा सा पार्ट काटिए जिसका मास डीएम है और इसकी जो लोकेशन है वो एक्स है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास निकालिएगा वो इंटीग्रेशन एक्स डीएम बाई डीएम का इंटीग्रेशन, ऐसे करके। सिमिलरली जब y की बात आएगी तो y एक्सिस में रहेगा, उसमें भी वैसा ही करेंगे। रड को y एक्सिस के लॉन्ग रखेंगे। ओके, रड को हमने y एक्सिस के लॉन्ग यहां पे रखा, और जिस तरह से यहां पे x जीरो है यानी ओरिजिन है, यहां पे ओरिजिन रहेगा मतलब y जीरो रहेगा, और ये y एक्सिस है। यहां पर एक पार्ट काटेंगे और इस पार्ट का मास क्या होगा? डीएम होगा, और इसकी लोकेशन क्या होगी? y होगी। ठीक है, अब इसे हम YCM देंगे। तो YCM इज इक्वल टू क्या होगा? YDM का इंटीग्रेशन, और बाई क्या होगा? DM का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से सिमिलरली आ जाएगा Z। तो ZCM में आएगा तो Z एक्सिस में रहेगा तो ZDM लेना है, और बाई DM का इंटीग्रेशन लेना है। मतलब ये जो है से रोल हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस बॉडी का निकाल सकते हो। तो कंटिन्यूअस बॉडी रॉड हो गया, जैसे इसमें क्या है, हर पार्टिकल लगातार है। ठीक है, इसमें कहीं गैप नहीं है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस बोला गया। और कंटिन्यूअस को इस तरह से क्या करते हैं? सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रड। यानी हमारे पास क्या है? तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड है। ओके, ये रहा यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड। ओके, यूनिफॉर्म है इस तरह से। इसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा। ओके, तो यहां पे इस एंड को x इज इक्वल टू 0 और यहां पे x इज इक्वल टू l हो गया। ओके, अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है? सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए मैंने पहले बोला कि एक छोटा सा पार्ट कट कीजिए। पार्ट तो कट किया लेकिन इसका मास डीएम है और इसकी लोकेशन क्या है? तो x है। ये जो छोटा सा पार्ट काटे हैं इसका लेंथ क्या है? dx है। ओके, टोटल लेंथ तो देख रहे हैं कि l है, क्योंकि x जीरो है, यहां पर x इज इक्वल टू l है, तो l लेंथ है। इस रॉड की टोटल अपना क्या होगी? मास होगी। और ये टोटल मास कितना है? सपोज दैट m है। कितना लेंथ में? तो l लेंथ में।
तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल लेंथ, मास कितनी है, एम, ठीक है। 1 लेंगे तो 1 में कितना आएगा, तो ये आएगा एम बाई एल। कितना में आएगा, dx में आएगा। dx में कितना आएगा, तो m बाई एल इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो गया, dm, यानी dx लेंथ में मास कितना है, dm, तो dx लेंथ में मास कितना, m बाई एल इंटू डी एक्स, यानी m बाई एल और इंटू क्या लिखूंगा, यहां पर dx लिखूंगा। ओके, अब यहां पर हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। क्या है कंसेप्ट, तो एक्स डीएम बाई इंटीग्रेशन डीएम। ओके, अच्छा ऐसा है, तो देखो एक्स सी एम, एक्स रहने दो, डीएम को लाओ, क्या लाओगे, एम बाई एल डी एक्स, एम बाई एल और ये डी एक्स। इंटीग्रेट करनी है 0 से लेके एल तक। कहोगे क्यों, क्योंकि ये जो dx आपने कट किया, dm जो आपने कट किया, वो कम से कम यहां पे कट कर सकता था और अधिक से अधिक यहां तक, ना तो इसके इधर और ना तो इसके इधर, मतलब 0 से लेके एल तक ही कट कर सकते हो। इसलिए इसका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एल, और इंटीग्रेशन किसका, अरे यार डीएम का, तो 0 से एल तक। अब एक बात यहां बता देता हूं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि यूनिफॉर्म रहेगा तो डायरेक्ट टोटल मास एम पता है तो एम लगा देंगे, और नहीं तो फार्मूला से चलेंगे तो ये हो जाएगा एम बाई एल और इनटू क्या आएगा, dx आएगा, आने दो। ओके, अच्छा अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, सो समझिए। अब है एक्स सी एम, एक्स सी एम, एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लिया जाए। चलो मैंने बाहर कर लिया। ओके, एक्स पे पावर 1, अच्छा रहने दो, एक्स पे पावर 1 और ये dx 0 टू एल बाई एम बाई एल कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और यहां पर dx बच रहा है, तो ये dx 0 टू एल, 0 टू एल। अच्छा, तो यहां पर जो कटने वाला है उसको कट कर दीजिए, एम बाई एल, एम बाई एल कटेगा, कट गया, सिंपल लॉजिक। अब क्या होने वाला है, सो देखो एक्स सी एम इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1 यानी एक्स पे पावर 2 बाई 2, 0 टू एल बाई dx का इंटीग्रेशन x 0 टू एल हो गया। अब यहां पर देखिए एल पे पावर 2 माइनस 0 यानी एल पर पावर 2 बाई 2, देखो तो यहां से आ जाएगा एक्स सी एम इज इक्वल टू एल पे पावर 2 बाई 2, और माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल रखेंगे और माइनस 0 करेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो एल बचेगा सिर्फ, एक एल से एक एल कट गया, सो एक सीएम कितना होगा, तो एल बाई 2 आएगा। यानी यदि रॉड यूनिफॉर्म है, यदि रॉड यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा, यानी सेंटर पे होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। कोई भी यदि यूनिफॉर्म बॉडी है, रिजिड बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी है और वो यूनिफॉर्म है, तो जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही वहां पे उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अच्छा, अब देखिए यहां से कुछ बातें नोट में, नोट में, नोट पहली वाली, ये देखिए सपोज दैट रॉड मैंने लिया, ये रॉड है ऐसे और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है,
और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो सेंटर ऑफ जो मास होगा वो बीचों बीच होगा, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ मास जो होगा अभी L/2 पर होगा। कब? जब यूनिफॉर्म होगा तब। और कोई रड ऐसा रहता है, देखिए ऐसे, ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है मतलब ऐसे जाएगा x। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू L। तो याद रखें सेंटर ऑफ मास जब भी शिफ्ट होगा तो इधर के तरफ शिफ्ट होगा जिधर वजन ज्यादा है। यानी इस केस में सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो ग्रेटर होगा L/2 से, यानी उधर की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे थर्ड नंबर में आते हैं और यहां पे रॉड अगर इस तरीके से, उसमें था कि मास पर यूनिट लेंथ में इंक्रीज कर रहा था, अबर है कि मास जो है पर यूनिट लेंथ में यहां पर डिक्रीज कर रहा है एक्स एक्सिस पर, है ना। तो लेंथ तो एल ही है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो सेंटर ऑफ मास जिधर वजन ज्यादा है उधर शिफ्ट रहेगा, इधर ही रहेगा। यानी एक्स सीएम जो रहेगा वो लेस देन L/2, मतलब मिड लेंथ के मिड पार्ट के इधर ही हो जाएगा। और इसमें मिड पार्ट के इधर होगा, हाफ लेंथ के आगे होगा, और उसमें हाफ लेंथ के पहले होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पर एक सवाल आता है, सिंपल सा सवाल है। थ्री rods of the same mass are placed as shown in the figure. Locate the coordinates of the center of mass of the system. यहां पर ये दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर फिगर है, एक रड ये है, एक रड ये है, एक रड ये है, चलो ठीक, यहां पर दे दिया गया। अब इसमें हम यदि सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये रड को मान लो पहली वाली, इस रड को मान लो दूसरी वाली, और इस रड को मान लो तीसरी वाली। तीनों तो आइडेंटिकल है, सेम मास का है, चलो ठीक। अब देखो पहली वाली की बात करें तो पहली वाली का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा यहां पर, यानी एक्स एक्सिस में A/2, वाई एक्सिस में 0। यानी M1 जो है वो तो M होगा ही, बट X1 जो होगा वो A/2 होगा और इसका Y1 0 होगा। चलिए ये हो गया, ये हुआ ना बात। अच्छा, सेकेंड में आइए, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, ठीक है, इस रॉड का। तो इसका भी मास M2 होगा और मास M होगा, और X2 इसका 0 होगा और Y2 कितना होगा, तो A/2 होगा, ओके। बट इसके पास पहुंचेंगे तो इसका भी सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा। तो इधर से ज्वाइन करेंगे और इधर से ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो यहां पर देखिए M3 लीजिए, सेम मास है, क्या लिखा है, सेम मास, तो M, तो इसमें X3 A/2, Y3 A/2। अब हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे इस सिस्टम का, तो कैसे, एक्स सीएम और वाई सीएम। तो एक्स सीएम का कंसेप्ट क्या होता है, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 X1, चलो MA/2 प्लस M2 X2 0 प्लस M3 X3, तो MA/2 हो गया, ओके।
बाई एम यानी 3m। तो ma/2 ma/2 ma, ठीक। तो यहां पर 1cm इज इक्वल टू क्या आएगा, ma, और बाई क्या आएगा 3m, m कट जाएगा, सो 1cm इज इक्वल टू a/3 हो गया। अब यहां पे हम लेंगे ycm, तो क्या आएगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, यही होगा। अच्छा, m1y1 तो ये तो हो गया 0, क्यों, क्योंकि यहां पर m1y1 0, m2y2 ma/2 प्लस फिर आएगा ma/2 m3y3 बाई 3m, ma/2 ma/3m, mm कटेगा a/3 आएगा, ycm इज इक्वल टू a/3। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन सिस्टम का क्या हो जाएगा, x में a/3 और y में क्या आएगा, e भी आएगा a/3, e भी आएगा a/3 आ गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब आगे यहां पर दे रखा है द डेंसिटी ऑफ ए लिनियर रॉड, यानी लिनियर रॉड है, लेंथ l वेरीज एज इतना, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लोकेट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी। देखो ये रॉड है और इस रॉड का यहां पर मैंने इस तरह से अरेंजमेंट की है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाला है लेफ्ट एंड, मतलब यहां ओरिजिन मानना है क्योंकि यहीं से डिस्टेंस लेना है, लिखा हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अच्छा, तो ये हो गया x इज इक्वल टू यहां पर l। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो यहां पर एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे, कितना लोकेशन पे, x पे, मास कितना है dm हुआ, इसका लेंथ कितना है dx, यही है। तो सबसे पहले dm निकालना, पर यूनिट लेंथ में देखो रो है, आई इंटू dx कर दो, तो dm इज इक्वल टू a प्लस bx इंटू dx। अब क्या करोगे, इसका सेंटर ऑफ मास तो x में ही होगा, तो इंटीग्रेशन x dm बाई dm का इंटीग्रेशन, चलो ठीक है, x cm ले लो, इंटीग्रेशन ले लो, 0 से कहां तक l तक, x रहने दो, फिर क्या लोगे a प्लस bx इंटू dx, dm का इंटीग्रेशन, तो ये भी क्या होगा 0 से l तक, a प्लस bx और इंटू क्या आएगा dx, यही आएगा। अब इसको क्या करोगे, x इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और dx में तो दोनों में मल्टीपल होगा, इसमें नहीं होगा। चलिए, तो यहां से 1 cm लोगे, चलिए इंटीग्रेशन होगा पहली बार 0 से l, तो e होगा ax dx प्लस इंटीग्रेशन b होगा लेकिन x स्क्वायर होगा dx 0 से l तक बाई इंटीग्रेशन a dx 0 से l तक प्लस ये होगा bx dx 0 से l तक। अब यहां से 1 cm, एक कांस्टेंट है बाहर कीजिए, x पे पावर 1, तो ऐड कीजिए 2/2 0 से l तक, प्लस b बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए
x पे पावर 3/3, 0 से l तक हो गया। एक dx का इंटीग्रेशन x 0 से l तक प्लस b बाहर कीजिए, x पे पावर 1 तो x पे पावर 2/2, 0 से l तक। अब यहां पर लिखेंगे जब तो ये क्या हो जाएगा, x cm हो गया, ये हो जाएगा l पे पावर 2 यानी a l पे पावर 2 प्लस ये 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस करने पर, यहां से हो जाएगा b l पे पावर 3 और 0 का क्यू माइनस करेंगे कोई दिक्कत नहीं, बाई 3 बाई ये हो जाएगा सिर्फ क्या a l और माइनस 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा b l पे पावर 2/2। अब इसमें से आप एल एल कॉमन लेकर के कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो यहीं पर रहने दे सकते हैं। तो इसी के साथ ये रॉड का सेंटर ऑफ मास यहीं पे एंड होता है।